हुकूमत ने खौफनाक सरप्राइज देते हुए कल रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया है। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए से जायद इजाफा करते हुए नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 184 रुपए 49 पैसे इजाफे के साथ 520 रुपए 35 पैसे तक जा पहुंची है। यहाँ इस इजाफे पर दर्दनाक सूरत हाल है और इसके साथ साथ कुछ दिलचस्प पहलू भी हैं। पिछले महीने यानी 6 मार्च को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में एकदम 55 रुपए फी लीटर इजाफा किया था। इसके बाद 13, 20 और 27 मार्च को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद आकर आवाम को बताया कि मुश्किल हालात में भी हुकूमत आवाम पर बोझ न डालते हुए कीमतें नहीं बढ़ा रही हैं। लेकिन आवाम का ये जो दर्द है ये वजीर आजम के दिल में ज़्यादा देर घर नहीं कर सका और जब कल यकदम इजाफा किया गया, रिकॉर्ड इजाफा किया गया, तो वजीर आजम फिर खुद नहीं आए और ये दर्दनाक खबर देने अपनी कैबिनेट के वज़रा को आगे कर दिया। दूसरा जो दिलचस्प पहलू है वो ये है कि पिछले हफ्ते ही वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अवाम को खुशखबरी सुनाई थी कि ईरान ने पाकिस्तान के 20 जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद 2 जहाज़ रोज़ाना वहाँ से गुजरेंगे, जिनमें से 2 जहाज़ पाकिस्तान पहुँच भी गए थे। अगर वो पुरानी कीमत पर ही आए थे तो अचानक कीमतों में इजाफा क्यों किया गया? तीसरा दिलचस्प पहलू और अफसोसनाक पहलू ये है कि कीमतें बढ़ने की वजह आलमी हालात बताए जा रहे हैं, लेकिन इसी दौरान लेवी की मद में 60 रुपए इजाफा किया गया है। इसका आलमी मार्केट से ताल्लुक क्या था? अब जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं तो फिर जो ज़मीन पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं इन्होंने भी रातों रात किराए हवाई सफ़र के बराबर कर दिए हैं। अवाम की तरफ से तनकीद और गुस्से का इजहार इसके पेश नज़र इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक। मैं हूं कमर चीमा, मेरे साथ हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। ताड़ साहब, आज पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तकरीबन अपना $3.5 अरब का कर्जा यूएई ने मांग लिया है। वो कहते हैं हम आइंदा आपको इसको रीन्यू नहीं करके दे सकते, हमें ये पैसे वापस भेजें। ऊपर से पाकिस्तान में तारड़ साहब पेट्रोल जो है वो इस वक्त पूरे एशिया में सबसे, साउथ एशिया में महंगा तरीन पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिक रहा है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बड़ी पैनिक में चले गए हैं कि हमारे साथ जो है वो अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या होना है। तारड़ साहब, जंग के हवाले से आप बताएं कि अमेरिकी लीडरशिप क्या कर रही है? हम तो ऐसे लग रहा है कि जंग का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर तो जो एक पेट्रोल पंप की जो पेट्रोल की सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, तो जंग तो हमारे यहाँ भी शुरू हो गई है। मतलब जंग की शक्लें डिफरेंट हैं। कैसे देखते हैं? भारत इस सारी जंग से बाहर नजर आ रहा है। उधर पेट्रोल की कीमतें उन्होंने कोई नहीं बढ़ाई, कोई 3-4% ही बढ़ाई हैं और अभी तक पूरा महीना हो गया वो महफूज हैं और हमें ताना दिया जा रहा है जी हमारे जहाज भी गुजर गए हैं वहां से, स्टेट ऑफ हार्मोज से, हम डायलॉग भी करा रहे हैं, हमारा तेल भी बढ़ रहा है, आईएमएफ भी पाकिस्तान के पीछे लगा है। कैसे देखते हैं? और आपने वो 3 जनरल भी फारग कर दी, आर्मी चीफ भी आपने फारग कर दिया अमेरिका में, क्या सिनेरियो बन रहा है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को जो टीका लगाया गया है पेट्रोल का, आपकी प्राइस $1.64 है, इंडिया की प्राइस $1.02 है, बांग्लादेश की प्राइस $1 है, नेपाल $1.15 है, श्रीलंका के अंदर $1.45 है। तो आपने श्रीलंका को भी क्रॉस कर गए। पता नहीं, आपका शायद को प्लाजा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था दुबई में, तो उसका सीमेंट चाहिए था आपको शायद, ये कोई पता नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस के हालात पाकिस्तान में हमेशा से ही अबतर है और आज भी अबतर है। मैं मुसलसल आपकी मुक्तदरा को कहता रहा हूं, खुदारा अपने आप को नेपाल ना बनने दो। ये जो करप्ट ब्यूरोक्रेट और करप्ट जो आपके सियासतदान हैं इनका मुहासबा करो, वरना सड़कों पे आके बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि वो मुसलसल जेन जी देख रही है क्या हो रहा है और सड़कों पे उसका मुजाहरा होता है। मैंने कई दफा मुक्तदरा को कहा था कि नेपाल के अंदर 2 वाकयात बने थे। एक तो उन्होंने हीरोइन एडिक्शन, मेरा मकसद ये था कि टिकटॉक को रोका था, वो आजकल हीरोइन एडिक्शन ही है। और दूसरा, वहां पे करप्ट जजों के बच्चे रोलेक्स घड़ियां और महंगी गाड़ियां उनकी नुमाइश करते थे, दिखाते थे, जो कि आपके बिल्कुल इस वक्त आपका फिट पड़ता है। आपके भी यही हो रहा है। आपके जो 2 किस्म के ब्रिटिश एजेंट हैं वो मुसलसल दुनिया की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। चीमा साहब, ये प्राइस जो डॉलर है ना, आपकी मुक्तदरा $1.64 इसकी प्राइस है। ये $5 गैलन हो जाए तो फिर भी इनकी सेहत पे असर नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर लोगों ने बेसमेंट के अंदर डॉलर, पाउंड और यूरोस की बोरियां रखी। जी साहब,
जब मैं जवान हो रहा था चीमा साहब, दो चीजें थी उस वक्त। एक तो लोग रिश्वत फ्रॉड करते थे, तमाशा तो छुप के करते थे। अब ब्रैग करते हैं। जिस कौम के अंदर मोरालिटी खत्म हो जाए, जिस कौम में, जिस कंट्री में शरीफ आदमी को बंदा बच्ची का रिश्ता कोई ना दे, जहां लेक्चरर 17वां ग्रेड है और एसपी और असिस्टेंट कमिश्नर जमीन आसमान का फर्क हो चीमा साहब, उस सोसाइटी का फ्यूचर कोई नहीं होता। फिर आपने जिस तरीके से मजहब को सियासत में और हुकूमत में इन्वॉल्व कर रखा है, और ये वही मौलवी हैं जिनके असरात आज भी बाकी हैं, जिन्होंने कहा था कि इंग्लिश नहीं पढ़नी, ये गोरों की जबान है, पढ़ोगे काफिर हो जाओगे। तो आज भी आपकी ताकतवर तरीन शख्सियत मौलाना फजलुर रहमान है, उसका वेपन क्या है? बच्चे मदरसों के। आपका मुर्शिद ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी उसके सामने सरनगू होता है, मिन्नतें कर रहा है कि आओ मुझे हुकूमत में लेकर आओ। ये हालत है। चले अब जरा मुर्शिद की बात होगी। मेरा तो दिल था किसी लाइट मूड से शुरू करूं, चले थोड़ा सा टेंस है, लाइट थोड़ा सा मूड करता हूं। 3 लतीफे सुनाने थे जो मुझे रिसेंटली पता चले हैं। देखें, पता है जी मतलब, देखें दो चीजें। प्राइस, हमने ऑयल प्राइसेस की बात की है, इसका असर क्या होगा मैं बता देता हूं। तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ेगी, महंगाई क्या किस चीज की होगी, बिजली, सब्जी, हर चीज महंगी होगी, तूफान आएगा। क्या होगा? अनरेस्ट होगा सोसाइटी में। अनरेस्ट के साथ क्या होगा? डाके बढ़ जाएंगे, रिश्वत के रेट बढ़ जाएंगे। जरा पुलिस का सिपाही बैठा है, वो बच्चे ने कितों रोटी खानी, उन्हें रिश्वत का रेट बता देना। क्लर्कां दे बच्चों ने कितों रोटी खानी, फाइलां दबियां जाणगियां। चीमा साहब, बदतमीज जजां दे रेट बढ़ जाएंगे, वकीलां दे रेट बढ़ने, एक ऐसा डाके बढ़ जाएंगे। या तो ये काम करने से पहले मुक्तदरा जो थी इसका प्लानिंग कर दी, इसकी प्लानिंग है, इसको किस तरह 100 रुपीज पर लीटर मिलेगा मोटर बाइक वालों को 20 लीटर के कोटे के मुताबिक। जबकि दूसरी तरफ जो वज़ीर आला सिंध का ऐलान था वो ये था कि 20 लीटर के हिसाब से हर लीटर पर 100 रुपए मिलेंगे, यानी सब्सिडी 100 रुपए होगी। ये कैसे क्लियर होगा कि कितने मिल रहे हैं, कितने पे बेचा जा रहा है पेट्रोल? मेरा ख्याल है यही जो सिंध वालों ने कहा, यही पंजाब वाले भी करने जा रहे हैं कि जो भी पेट्रोल की कीमत अब तय हुई है 100 रुपए उससे कम जो है उस पर चार्ज किया जाएगा। अच्छा। तो जितने लीटर आप लेंगे उतने 100 रुपए का आपको फायदा हो जाएगा। ठीक, अच्छा ठीक, यानी जो मरियम नवाज साहिबा ने लिखा उसका यही मतलब लिया जाए कि 20 लीटर पेट्रोल मोटर बाइक वालों को 358 रुपए के रेट पर मिलेगा इंस्टेड ऑफ 458। ठीक, करेक्ट, ओके। आप क्या समझते हैं कि ये जो रिलीफ पैकेज है ये किसी हद तक अवाम की मुश्किलात कम करेगा या ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होगा? और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसके क्या असरात होंगे? देखिए, इंटरेस्ट रेट का तो खैर इस वक्त अवाम के साथ इतना ताल्लुक नहीं है, मगर इंटरेस्ट रेट तो कारोबारी लोगों के लिए है, क्योंकि जो वो कर्जा लेते हैं उसके ऊपर पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त तो कोई कर्जे ले ही नहीं रहा। जो कर्जे ले रहे हैं वो तो हुकूमत ले रही है बैंकों से। तो प्राइवेट सेक्टर को तो पैसे ज्यादा मिल ही नहीं रहे, कारोबार ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इंडस्ट्रीज बैठी हुई हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही हैं, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को तो इतने कर्जे मिल ही नहीं रहे हैं। तो अगर जो मिल रहे हैं जाहिर है उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो वो तो बिजनेस का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, और वैसे भी बिजनेस के कॉस्ट बढ़ जाएंगे ऑल ओवर। और जो आपकी एक्सपोर्ट कंपेटिटिव इंडस्ट्रीज हैं उनको सख्त नुकसान होगा, और वो बैठ जाएंगी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे, महंगाई हो जाएगी, वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी, स्ट्राइक शुरू हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है बिकॉज बाकी सारी चीजें महंगी हो रही है, बिजली महंगी हो जाएगी। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट अब इनको सोचना पड़ेगा, और IMF की तरफ से ये प्रेशर आना शुरू हो जाएगा कि आप डिवैल्यूएशन करें। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? इस वक्त US डॉलर जो है कोई 280-82 रुपए का है मेरा ख्याल है, इतने के करीब। तो डिवैल्यूएशन का मतलब ये है कि वो 300, 350 के चला जाएगा। तो उसके साथ होगा क्या? उसके साथ ये होगा कि जो पहले $1 की आप इंपोर्ट करते थे, उसके पीछे आप 280-82 रुपए देते थे, अब आपको उसके पीछे 320, 310 जितनी भी डिवैल्यूएशन होती है वो देने पड़ेंगे। इसका ये मतलब है जो चीजें बाहर से आ रही हैं वो सारी महंगी हो जाएंगी रुपए की हद। जब वो सारी महंगी हो जाएंगी तो ये जो महंगाई आप देख रहे हैं ये और बढ़ जाएगी जी। ये महंगाई के ऊपर एक और लेयर ऑफ महंगाई आ जाएगी। तो ये हर चीज का एक दूसरे के ऊपर असर। मैं हूं पारस जहां से। तल्ख मौशी हकाइक ने मौजूदा रजीम की खुशफहमियों और गलत फहमियों का तो पोल खोल कर रख दिया है, और गुज़िश्ता 4 साल की मौशी प्लानिंग पर संगीन सवालात भी खड़े कर दिए हैं। मगर कहा यह जाता है कि तल्ख हकीकत अक्सर
ये बहुत तकलीफ दे होती है। जो पाकिस्तान के केस में तो बदकिस्मती से अक्सर अवाम के हिस्से में ही आती है, क्योंकि हमारी अशराफिया मजबूरियों की मौत दिखाकर मुसीबतों का बुखार बेचने का हुनर जो खूब जानती है, बल्कि आम हालात के मुकाबले में बहरान के दौरान अशराफिया का कट वो मजीद बढ़ जाता है, जिसकी एक बड़ी मिसाल वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये हालिया इजाफा है, जिसे फिर गुज़िश्ता रात आपने देखा कि हुकूमत को मजबूरन वापस लेना पड़ा, क्योंकि जनाब इस ज़िम्न में डाली गई बारीक वारदात वो बुरी तरह से एक्सपोज्ड हो गई थी। पहले पेट्रोल की कीमत में मुल्क की तारीख का बुलंद तरीन इजाफा किया गया इनकी तरफ से, जिसके बाद फिर ऊपर से लेके नीचे तक इस निज़ाम के बेनिफिशरीज ने अपनी छुरियां निकाल ली और अपना अपना हिस्सा वसूल करना शुरू कर दिया। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों ने